राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। आज राज्यसभा में सभापति धनखड़ की विपक्षी सांसदों के साथ बड़ी तकरार हुई। You know, an actor is subject to the director. सदन में ऐसे तेवरों से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को बहुत नाराज कर दिया है। धनखड़ और विपक्ष के बीच की तकरार अब इतनी बढ़ गई है कि सभापति के खिलाफ विपक्ष अब महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। प्रस्ताव के लिए आज विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। महाभियोग प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे के कमरे में सांसदों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। सभापति धनखड़ की समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन को लेकर की गई टिप्पणी पर आज राज्यसभा में इतना बवाल हुआ कि पूरे विपक्ष ने पूरे दिन के लिए वॉकआउट कर दिया। इसकी शुरुआत पिछले दिनों के वाकये से हुई, जब राज्यसभा में बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी की खरगे पर की गई टिप्पणी कांग्रेस को चुभ गई। धनखड़ ने अपने कमरे में खरगे और तिवारी के बीच सुलह कराने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में तिवारी ने खरगे की खूब तारीफ की। आज कांग्रेस ने मांग की कि तिवारी सदन के अंदर खेद जताएं, लेकिन इसके लिए सभापति तैयार नहीं थे। खरगे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। उसी दौरान धनखड़ ने जया बच्चन पर ऐसी टिप्पणी कर दी जो उनको नागवार गुजरी। पूरे विपक्ष ने इसी बात पर पूरे दिन के लिए राज्यसभा का बॉयकॉट कर दिया। विपक्ष के वॉकआउट के बाद सरकार की तरफ से विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। जया बच्चन को जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्या कहा और उस पर फिर बवाल कैसे बढ़ गया, ये पूरी खबर आपको बताएंगे आगे। राज्यसभा में बवाल तब खड़ा हुआ जब राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ ने जया बच्चन को उनके पूरे नाम जया अमिताभ बच्चन के नाम से संबोधित किया। जया बच्चन ने धनखड़ की टोन पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद राज्यसभा में बढ़ने लगा हंगामा। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर। यहीं से विवाद बढ़ा। इसी के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। विपक्ष का वॉकआउट सरकार को इतना चुभा कि निंदा प्रस्ताव पास कर दिया। बाहर आकर जया बच्चन जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उनके साथ सोनिया गांधी भी खड़ी थीं। Every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. Said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. बाद में एबीपी न्यूज से बात करते हुए जया बच्चन ने कहा कि सभापति को माफी मांगनी होगी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। That's not the point. The point is कि you must give every member the respect. जया बच्चन ने इससे पहले भी एक बार राज्यसभा में तब भी आपत्ति जताई थी जब उपसभापति हरिवंश ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।